नमस्कार। मेरे पास बहुत से प्रश्न आ रहे हैं कि कुछ सूत्र बताइए जिससे हम अपनी कुंडली खुद पढ़ सकें और इस तरह दूसरों की भी कुंडलियां पढ़ सकें। तो आज से इस वीडियो से मैं एक ऐसी सीरीज़ शुरू कर रहा हूं जिसमें मैं आपको सिंपल फार्मूले बताऊंगा किस तरह से आपने अपनी कुंडली को पढ़ना है, उसको कैसे एनालाइज करना है। एक एक करके सूत्र लेंगे, उन सबको बाद में इकट्ठे करके फिर लगाना है। अभी एक एक करके पढ़ते रहिए, ब्रिक बाय ब्रिक कहते हैं ना। एक एक ईंट जब आप चिनते हैं, एक के ऊपर एक जमाते चलते हैं तो पूरा भवन बन जाता है। तो आज सबसे पहले पहला सूत्र लेते हैं। पहला सूत्र है यो यो भाव स्वामी युतो दृष्टो वा अस्ति तस्य तस्य भाव वृद्धि। तो ज्योतिष में ये कहा है जिस भी भाव में उसका स्वामी या तो बैठा हो या अपने भाव को देखता हो तो उस भाव की वृद्धि होती है। 12 भाव हैं ज्योतिष में और अलग अलग भाव से अलग अलग बातें देखी जाती हैं। जिस तरह लग्न है उससे व्यक्तित्व देखा जाता है, दूसरे भाव से धन देखा जाता है। तो हर एक भाव, कोई भी भाव, 12 के 12 भाव। कुछ लोग सोचते हैं पहला, 5वां, 9वां भाव बहुत शुभ है तो उसी के स्वामी अच्छा फल देंगे, या 6, 8, 12 भाव अशुभ माने जाते हैं, त्रिक भाव है तो उनके स्वामी बुरा फल देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। सभी के सभी भावों पे सेम प्रिंसिपल ये वाला अप्लाई होता है। अगर इनका स्वामी इनमें बैठा हो, और स्वामी कौन होता है? जो भी उस भाव में राशि है उसका लॉर्ड, उस भाव का लॉर्ड होगा। मतलब मान लो लग्न में पहली राशि है तो पहली राशि का स्वामी होता है मंगल, तो मंगल हुआ पहले भाव का स्वामी। अगर दशम भाव में 10वीं राशि है तो 10वीं राशि का स्वामी होता है शनि, तो शनि 10वें भाव का स्वामी हुआ। अब शनि महाराज या तो 10वें में बैठे हों या 10वें को देखते हों, और शनि की 7वीं दृष्टि तो है ही, उसके अलावा तीसरी और 10वीं भी पूर्ण दृष्टि होती है। सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि होती है। राहु केतु की मैं एक पहले वीडियो में कह चुका हूँ कि कोई दृष्टि नहीं होती, तो बाकी 7 ग्रहों की 7वीं दृष्टि होती है। गुरु की 5वीं और 9वीं पूर्ण दृष्टि मानी गई है, शनि की 3री और 10वीं पूर्ण दृष्टि मानी गई है, और मंगल की 4थी और 8वीं पूर्ण दृष्टि मानी गई है। तो सीधा साहब किसी भी भाव के अच्छे फल मिलेंगे, अच्छे, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपने भाव में बैठेगा उसको पुष्ट करेगा, उसके शुभ फल देगा, बुरे नहीं। ये समझ लीजिए जब आप अपने घर में बैठे हैं, साफ़ सफाई रखेंगे, कुत्ता भी कहते हैं ना कि पूंछ से जगह साफ करके बैठता है, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन अपने घर को बिगाड़ेगा नहीं, अपने घर को साफ़ सुथरा रखेगा। या फिर आप दूर हों, मान लो सामने बैठे हैं, सामने वाले घर पे, तो अपने घर पे नज़र रखते हैं। इसी तरह ग्रह अपने से सामने वाले भाव में बैठे हों तो भी 7वीं दृष्टि से, मतलब आमने सामने, उस भाव को पुष्ट करते हैं, मजबूत करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। सिंपल। तो हर एक ग्रह, हर एक भाव का स्वामी, 12 के 12 भाव के स्वामी अपने भाव के शुभ फल देंगे यदि वे उसमें या तो बैठे हों या उसको देखते हों। अब आइए 2 एग्जाम्पल हॉरोस्कोप मैं लेता हूँ। पहली एग्जाम्पल हॉरोस्कोप आपके सामने है, मोहनदास करमचंद गांधी। इनकी आप देखिए, लग्न है 7वीं राशि, तुला राशि का लग्न है, और उसमें शुक्र बैठा है। शुक्र 7वीं राशि का स्वामी होता है, तो लग्न हो गया स्ट्रॉन्ग, पुष्ट। लगन के शुभ फल मिलेंगे क्योंकि लग्नेश लग्न में है। ठीक है, तो पहला भाव स्ट्रॉन्ग हो गया। और इसी तरह आप देखेंगे 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा, चौथी राशि का स्वामी चंद्रमा वहीं बैठा है 10वें भाव में, तो इस वजह से भी 10वां भाव भी बली हो गया। तो यहाँ पर 2 ग्रह इस पूरे हॉरोस्कोप में, हर एक हॉरोस्कोप लो, कोई भी कुंडली लो, उसमें आप देखो पहले तो किन भावों के स्वामी अपने भावों में बैठे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे लग्नेश और दशमेश अपने अपने भावों में बैठे हैं, तो हम कहेंगे लग्न और दशम भाव बली हो गए एक मायने में, क्योंकि बहुत सारे और क्राइटेरिया हैं, एक एक करके चलेंगे। फिर आइए दूसरे भाव का स्वामी
नहीं देखता, ना वहाँ बैठा है क्योंकि वो लग्न में बैठा है और दूसरी दृष्टि से देख नहीं सकता। तीसरे भाव का स्वामी आप देखिए गुरु, वो सप्तम में है और वहाँ से 9वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखता है। पराक्रम भाव बली हो गया इस तरह से। तीसरा भाव क्या है? पराक्रम भाव, भ्रातृ भाव, तो वो बली हो गया क्योंकि उसका स्वामी उसको देख रहा है। फिर आइए चौथा भाव। चौथे भाव में आप देखिए केतु बैठे हैं, लेकिन ना तो वहाँ का स्वामी वहाँ बैठा है, ना और कोई शुभ ग्रह यहाँ बैठे हैं। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर है, क्योंकि शनि की तीसरी, 7वीं, 10वीं 3 दृष्टियाँ होती हैं, पूर्ण दृष्टियाँ। तो शनि चौथे भाव को देख रहा है, अपने भाव को देख रहा है, तो इसलिए ये भी बली हो गया। अब देखो तीसरे और चौथे भाव के स्वामी यहाँ बैठे नहीं हैं, लेकिन उनको देख रहे हैं, इसलिए बली हो गए वो भाव। 5वें भाव का स्वामी उसको नहीं देखता, 6ठे भाव का स्वामी उसको नहीं देखता, ना वहाँ बैठा है। 7वां भाव आ जाइए। 7वें भाव में पहली राशि है, पहली राशि का स्वामी होता है मंगल, और मंगल यहाँ लग्न में बैठ के 7वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखता है। फिर आइए 8वां भाव, ना वहाँ का स्वामी वहाँ बैठा है, ना उसको देखता है। 9वां भाव बुध, ना वहाँ बैठा है, ना उसको देखता है। 10वें भाव का मैं पहले ही बता चुका हूँ, चंद्रमा वहीं बैठे हैं, तो 10वें भाव का स्वामी वहीं बैठा है, इसलिए 10वां भाव बली है। 11वें भाव का स्वामी 12वें में चला गया है, उसको नहीं देखता, और 12वें भाव का स्वामी लगन में चला गया, उसको नहीं देखता। तो इस तरह से आप देख रहे हो इस कुंडली में 2 भाव, लग्न और दशम, इनके स्वामी अपने भाव में बैठे हैं, और तीसरे, चौथे और 7वें भाव के स्वामी इनको देखते हैं। तो इस तरह से मोटा मोटी हम कहेंगे इस कुंडली में 5 भाव ऐसे हैं जिनके स्वामी या तो वहाँ बैठे हैं या इसको अपने अपने भावों को देखते हैं। तो इन भावों के शुभ परिणाम आएंगे। इसको एक ध्यान और रखना है, इस सब बातों को भाव कुंडली में भी अप्लाई कर लेना है, क्योंकि भाव कुंडली में ये अभी जो हम कर रहे थे ये लग्न कुंडली थी। भाव कुंडली में क्या है, ग्रह खिसक सकते हैं इधर उधर, और जितना ज़्यादा लग्न 15 डिग्री से इधर उधर होगा, मतलब 0 से 5 डिग्री का लगन है या 25 से 30 डिग्री का लगन है, तो आप देखेंगे ग्रह अपने या तो अगले भाव में चले जाते हैं या पिछले भाव में चले जाते हैं। तो इसलिए इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब आप इसमें अगर भाव कुंडली में देखेंगे ग्रह वहीं के वहीं हैं, कोई ग्रह में हेर फेर नहीं हुआ, इसलिए वो चीज़ पक्की हो गई कि लग्नेश लग्न में है, दशमेश दशम में है। तृतीय भाव का स्वामी गुरु देखता है उसको 9वीं दृष्टि से, चौथे भाव का स्वामी शनि देखता है उसको तीसरी दृष्टि से, और सप्तम भाव का स्वामी मंगल उसको 7वीं दृष्टि से देख रहा है। एक और हॉरोस्कोप लेते हैं हम ओशो रजनीश की। उन्होंने बहुत से नाम बदले, तो इसलिए हम उनका लास्ट नाम ओशो और पहला नाम इकट्ठे लेकर चल रहे हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। 5 ग्रह 8वें भाव में बैठे हैं। लग्नेश शुक्र 8वें में है, ठीक है। द्वितीयेश बुध 8वें में है। अब आप जब इस पूरे हॉरोस्कोप को देखोगे तो आप देखोगे कोई भी ग्रह अपनी राशि में नहीं है, कोई मतलब किसी भी भाव का स्वामी अपने भाव में नहीं बैठा हुआ। लेकिन जब हम एनालिसिस करनी शुरू करते हैं तो आप देखेंगे दूसरे भाव का स्वामी 8वें में चला गया, और वो 7वीं दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है दूसरे को। दूसरा भाव है वाणी का, और आपको पता है उनकी वाणी कितनी मुखर थी, कितनी प्रखर थी। उन्होंने, दूसरा भाव आँखों का भी है, दूसरा भाव मुंह से पढ़ने का भी है, तो उन्होंने 1.5 लाख के लगभग किताबें पढ़ी, और लगभग 650 किताबें उनके नाम से प्रिंटेड हैं, जो कि उन्होंने लिखी नहीं है, बोली हैं। उनके शिष्यों ने उनको फिर प्रिंट करवा दिया। तो आप देख रहे हो दूसरा भाव कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर आइए तीसरे भाव का स्वामी वो 8वें में चला गया, उसको नहीं देखता, चौथे का भी नहीं देखता उसको। 5वें भाव का स्वामी चला गया 8वें में, 6ठे भाव का स्वामी 8वें में चला गया, 7वें भाव का स्वामी वो भी 8वें में चला गया, 8वें भाव का स्वामी वो तीसरे में चला गया है, 9वें भाव का स्वामी वो फिर 8वें में चला गया, 9वें 10वें भाव का स्वामी शनि, 11वें भाव का स्वामी है गुरु। तो यहाँ पर गुरु की 9वीं दृष्टि है 11वें भाव पर। तो आप देख रहे हैं यहाँ 11वां भाव, उसका स्वामी भी उसको देख रहा है।
अब इसको अगर हम वेरीफाई करें, इसको अगर हम वेरीफाई करते हैं भाव कुंडली में, तो आप देखेंगे भाव कुंडली में भी बुध द्वितीय शो के द्वितीय को देख रहा है 7वीं दृष्टि से, और इस तरह गुरु एकादशेष होके 11वां भाव का स्वामी है गुरु, और 11वें भाव को 9वीं दृष्टि से देख रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे जो हमारा पहला प्रिंसिपल हमने लिया है, यो यो भाव स्वामी युतो दृष्टो वा, और भी कई सारे क्राइटेरिया हैं। अभी मैं केवल एक क्राइटेरिया लेके चल रहा हूँ कि जिस भी भाव को उसका स्वामी देखता हो, बैठा हो वहाँ पर, यहाँ कोई भी ग्रह अपने भाव में नहीं बैठा। ये भाव कुंडली में मंगल आ गए यहाँ पे 8वीं राशि में, ये राशि नहीं है, ठीक है, ये भाव है, 7वें भाव में आ गया है। इसमें लगन कुंडली में 8वीं राशि थी, तो ये कोई 8वीं राशि में नहीं आ गया, भाव बदल गया बस इसका, ऐसे समझिए। क्योंकि ये जो आजकल कंप्यूटराइज्ड हॉरोस्कोप है उसमें ये सब दिखाया नहीं जाता, इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ आपको। ये 7वें भाव में आ गया है बस मंगल, मतलब अभी भी मंगल की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है, 8वीं दृष्टि। तो खैर बुध द्वितीय होकर द्वितीय को देख रहा है, और गुरु एकादशेष होकर एकादश को 11वें को देख रहा है। तो 2 धन भाव कह लो आप, 2 11 दोनों बहुत बली हो गई। इसमें कॉमन चीज़ ये है 2 और 11 में। अभी आप हमें फीडबैक देते रहिए, बताते रहिए, अपना अनुभव बताइए, ताकि हम और ज़्यादा फिर आपकी क्वेरीज़ को अगली वाली वीडियोज़ में इंक्लूड कर सकें। धन्यवाद।